हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में वितान भाग 2 पुस्तक है। इससे बोर्ड परीक्षा में कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं एमसीक्यूज प्रश्नों को देखने वाले हैं। 3 पार्ट हमारे लगा रखे हैं। सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट है जो एक लंबी कहानी है और मनोहर श्याम जोशी की पीढ़ीगत अंतराल को लेकर के वैचारिक मतभेद वाली ये कहानी है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने वाली रचना कौन सी है? जूझ है, सिल्वर वेडिंग, पहलवान की ढोलक, अतीत में दबे पांव। तो यहाँ पर जो कहानी है शादी की 25वीं सालगिरह, सिल्वर वेडिंग, वह वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? 2 पीढ़ियों के वैचारिक द्वंद्व पर, बिखरते पारिवारिक रिश्तों पर, दंपत्ति के वैवाहिक द्वंद्व पर और अधिकारी और कर्मचारी के वैचारिक द्वंद्व पर। तो यहाँ पर 2 पीढ़ियों के वैचारिक द्वंद्व पर यह लंबी कहानी आधारित है। भूषण अपने पिता के लिए क्या गिफ्ट लाया था? धोती कुर्ता, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, कोट पैंट शर्ट। तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन शादी की सालगिरह पर भूषण ये गिफ्ट लाया था। भूषण को नौकरी किसकी सहायता से मिली? मेनन की सहायता से, पिता की सहायता से, गिरीश की सहायता से या किशनदा की सहायता से? गिरीश की सहायता से नौकरी मिली भूषण को। और गिरीश कौन था? जो यशोधर बाबू है उनकी पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू के ऑफिस में निम्न में से कौन कार्यरत नहीं है? मेनन, भगवान दास, गिरीश, मिस्टर चड्डा। तो यहाँ पर जो ऑफिस में काम नहीं करता वो गिरीश है, ये भाई है चचेरा यशोधर बाबू की पत्नी का। किशनदा का पूरा नाम क्या था? किशनदास पांडे, कृष्ण कुमार पांडे, कृष्णानंद पांडे, किशन कुमार पांडे। तो इसका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। वाईडी पंत का पूरा नाम क्या था? यशराज पंत, डॉक्टर धर्म सिंह, यशोधर पंत या यशपाल पंत। तो ये जो सही उत्तर है वो है यशोधर पंत। यशोधर का हो गया वाई और धर का हो गया डी और पंत का हो गया पंत। तो वाई डी पंत हो गया, यशोधर पंत। यशोधर बाबू ने अपना आदर्श और गुरु किसे माना था? अपने पिता को, कृष्णानंद पांडे को, मेनन को या चंद्रदत्त तिवारी को? तो कृष्णानंद पांडे जो है उसको अपना गुरु माना था, जिसका नाम आया है किशनदा। क्या नाम आया? किशनदा। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, मुंशी प्रेमचंद। ओम थानवी इस सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक है। सिल्वर वेडिंग पार्ट गद्य की किस विधा में लिखा गया? उपन्यास है, लंबी कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन। तो ये एक लंबी कहानी है, द वाला विकल्प सही है। वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू या यशोधर पंत किस पद पर कार्यरत थे? लिपिक, चपरासी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट का पद। तो वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व या कहानी में कौन से 2 जुमले बीज वाक्य हैं? जो हुआ होगा और समाउ इम्प्रॉपर। समाउ इम्प्रॉपर और ईश्वर जाने और जो हुआ होगा, राम जाने और राम जी की मर्जी। तो जो हुआ होगा और समाउ इम्प्रॉपर, ये 2 द्वंद्व हैं यशोधर बाबू के जो कहानी में आए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य चरित्र या पात्र कौन है? भूषण है, लेखक स्वयं है, यशोधर बाबू किशनदा है। तो इसमें जो मुख्य चरित्र या पात्र है वो यशोधर बाबू है। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? शादी की 50वीं वर्षगांठ, शादी की 25वीं वर्षगांठ, 5वीं वर्षगांठ या 30वीं वर्षगांठ? तो 25वीं वर्षगांठ जो होती है उसे हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं। 25वीं वर्षगांठ, शादी को 25 साल हो गए थे। ऑफिस में कौन सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में आया था? मेनन है, भगवान दास है, मिस्टर चड्डा है या यशोधर बाबू? सही उत्तर है मिस्टर चड्डा, जो सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में लगा था। ये मिस्टर चड्डा ने चूनेदानी किसे कहा है? यशोधर बाबू की साइकिल को, उनकी घड़ी को, स्कूटर को, चश्मा को। तो चूनेदानी जो शब्द आया है ये यशोधर बाबू की घड़ी के लिए आया है। ब वाला विकल्प सही है। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, कुमाऊं के, जयपुर, हरिद्वार। तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे। कुमाऊं गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की थी? महारानी स्कूल जयपुर से, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से,
सेंट स्टेफर्ड दिल्ली से, शासकीय स्कूल जबलपुर से, तो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? डेट आपको ध्यान होनी चाहिए, 6 फरवरी 57, 6 फरवरी 67, 6 फरवरी 37 या 6 फरवरी 1947। तो 6 फरवरी 1947 को उनको जो है विवाह के बंधन में बांधा गया था यशोधर बाबू को। कहानी में चपरासी का क्या नाम आया? भगवान दास, गिरीश मेनन, मिस्टर चड्डा। चपरासी का नाम आया भगवान दास, ए वाला विकल्प सही है। कहानी में किसकी सिल्वर वेडिंग का उल्लेख हुआ है? भूषण की, गिरीश की, यशोधर बाबू, चंद्रदत्त तिवारी। तो यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह वर्षगांठ का उल्लेख हुआ, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर वेडिंग कहते हैं। यशोधर बाबू को निहायत बेहुदा सवारी क्या मालूम होती है? साइकिल, कार, स्कूटर, बस। तो उनको स्कूटर जो है वो निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। दफ्तर से लौटते समय पंत जी कहाँ बैठकर प्रवचन सुनते थे? बिरला मंदिर के उद्यान में, गोल मार्केट के मंदिर में, पहाड़गंज मंदिर में या ऑफिस में? तो बिरला मंदिर का जो उद्यान है, बगीचा, वहां बैठ करके ये प्रवचन सुनते थे। घर पर 8 बजे से पहले ये नहीं जाते थे। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते वक्त कहां से सब्जी खरीदते थे? गोल मार्केट से, पुराने बाजार से, पहाड़गंज से, नई आबादी से। तो ये जो सब्जी खरीदते थे, पहाड़गंज से सब्जी खरीदते थे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू कितनी बजे से पहले घर नहीं पहुंचते थे? 8 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 6 बजे। 8 बजे से वो पहले घर पर नहीं पहुंचते थे। उनका घर पर पहुंचने का टाइम 8 बजे का था, जबकि ऑफिस जल्दी छूट जाता था। किस एरिया में 6 मंजिला इमारत बनाकर उसकी शक्ल बदली जा रही थी? बिरला मंदिर क्षेत्र में, DIZ गोल मार्केट क्षेत्र में, पहाड़गंज एरिया में, YD कॉलोनी क्षेत्र में। तो DIZ गोल मार्केट क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, इमारतें बन रही थी। यशोधर बाबू का क्वार्टर किस जगह था? पहाड़गंज एरिया में, YD कॉलोनी में, बिरला मंदिर क्षेत्र में या गोल मार्केट क्षेत्र में? तो वो था गोल मार्केट क्षेत्र में। द वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू के कितनी संतानें थी? 2 लड़के 1 लड़की सहित कुल 3 संतानें, 3 लड़के 1 लड़की 4 संतानें, 2 लड़के 2 लड़की 4 संतानें या 3 लड़के 2 लड़की कुल 5 संतानें? तो 3 तो उनके लड़के थे, 1 लड़की थी, कुल 4 संतानें थी। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू का सबसे बड़ा लड़का क्या करता था? IAS की तैयारी कर रहा था, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई करता था, डॉक्टरी की पढ़ाई करता था या विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था? तो सबसे बड़ा लड़का कौन है? नाम याद होना चाहिए आपको, भूषण। और ये एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था। 1500 रुपये इसको महीना वेतन मिलता था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितना रुपया महीना वेतन मिलता था? 1500, 2000, 1000, 1200। 1500 रुपये महीना उनको वेतन मिलता था। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? यशोधर बाबू का दूसरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, विज्ञापन संस्था में नौकरी, IAS की तैयारी, स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। तो ये जो दूसरा बेटा ये IAS की तैयारी कर रहा था। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा क्या करता था? ऑप्शन वो के वही है। तो ये जो तीसरा बेटा है स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ाई करने चला गया था। और एक मात्र पुत्री थी यशोधर बाबू की, उसकी क्या इच्छा थी? जल्दी विवाह करना चाहती थी, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका में जाना चाहती थी या IAS की तैयारी करना चाहती थी? तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका जाना चाहती थी। स वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, एकमात्र पुत्री थी ये। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक कैसे उड़ाते थे? सानियल, गुड़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी, मुंह मुआ से, लोग करे तमाशे या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वो ये सब कहकर के उनको चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। कहानी में बाल जति किसे कहा गया है? जो सन्यासी टाइप रहा, विवाह नहीं किया। किशनदा को, यशोधर बाबू को, चंद्रदत्त तिवारी को, भूषण को। किशनदा को बाल जति कहा गया है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कहानी में गधा 25 से क्या आशय है? किशोरावस्था से 25 वर्ष तक बेकार भटकना, किशोरावस्था से 25 वर्ष तक खूब मेहनत करना, 25 से 50 वर्ष तक बेकार भटकना, 25 से 50 वर्ष तक खूब मेहनत करना। तो जो किशोरावस्था टीन एज होती है और 25 वर्ष तक की आयु तक वो जो बेकार भटका जाता है, आदमी पर वजन नहीं पड़ता है, जिम्मेदारियां नहीं आती है, तो वो गधा 25 कहलाती है। किशनदा अपनी जवानी में क्या क्या खुरापात किया करते थे? ककड़ी चुरा लेते थे,
गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देते थे, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आते थे, उपयुक्त सभी, द वाला विकल्प सही है। ये सारे काम वो करते थे। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, ये किसने कहा? किशनदा ने, भूषण ने, यशोधर बाबू ने या यशोधर बाबू के पिता ने? किशनदा ने कहा कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। बिरला मंदिर के प्रांगण में किसका प्रवचन चल रहा था? गीता का, रामायण का, निर्गुण का, महाभारत का? तो जो प्रवचन चल रहा था वो गीता का चल रहा था, ये वाला सही है। जैसे जैसे यशोधर बाबू की उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह कौन कौन से काम करने लगे हैं? रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना, उपयुक्त सभी, सारे ही काम वो किशनदा की तरह करने लगे हैं, तय वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गीता प्रवचन की व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनकर के यशोधर बाबू को किसकी याद आई? अपने गुरु किशनदा की, जीजा जनार्दन जोशी की, या जनार्दन अपने पुत्र जनार्दन जोशी की, या अपने मित्र जनार्दन जोशी की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपने जीजा जनार्दन जोशी की उनको याद आई, बे वाला विकल्प सही है। यशोधर बाबू मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आकर किसके साथ रहने लगे हैं? किशनदा के साथ, चंद्रदत्त तिवारी के साथ, पिता के साथ, गिरीश के साथ? तो वो किशनदा के साथ आके रहने लगे, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू को बुढ़िया काल में अपनी पत्नी का कौन सा परिवर्तन ठीक नहीं लगता था? बगैर बांह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, सबके सब सही हैं। यशोधर बाबू के अनुसार वानप्रस्थ के लिए कौन सी चीजें प्रेस्क्राइब्ड ठहरी? ध्यान लगाना, सब्जी खरीदना, घर देरी से जाना, या पत्नी की बात मानना? तो जो ध्यान लगाना है ये अपने आप ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति आध्यात्म की ओर रुख करता है। किशनदा का मानस पुत्र कौन था? गिरीश, मिस्टर चड्डा, यशोधर बाबू मेनन? तो यशोधर बाबू जो है ये किशनदा के मानस पुत्र थे। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर बाबू घर पर कितने बजे पहुंचे? 7:30 बजे, 5:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30? तो 8:30 बजे पहुंचे। रोज तो वो पहुंच जाते हैं 8 बजे, लेकिन उस दिन वो और 30 मिनट लेट पहुंचे, 8:30 बजे ये घर पे पहुंचे। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग होने लगी, ये कथन किसने कहा? चंद्रदत्त तिवारी ने, यशोधर बाबू ने, भूषण की मां ने, या फिर गिरीश ने? तो चंद्रदत्त तिवारी का ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चंद्रदत्त तिवारी ने ऐसा कहा था। यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई कौन था? चंद्रदत्त तिवारी, गिरीश मेनन, किशन? ये अपना आ चुका है कि गिरीश जो है वो उनकी पत्नी का चचेरा भाई था। गिरीश किस पद पर काम करता था? सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, आईएएस, डॉक्टर? तो ये मार्केटिंग मैनेजर था, 1500 रुपए इसको मिलते थे। यशोधर बाबू के अनुसार भूषण को बिगाड़ने में किसका योगदान है? मां का, गिरीश का, मेनन का, मिस्टर चड्डा का? तो गिरीश का योगदान वो मानते हैं कि वो भूषण को बिगाड़ रहा है। शाम की पूजा में ध्यान लगाने पर किशनदा को प्रकाश के एक नीले बिंदु की जगह क्या दिखाई दिया? किशनदा, ईश्वर, पिता, मां? तो उनको जो है किशनदा उस प्रकाश के नीले बिंदु में दिखाई दिए। किशनदा की मौत कैसे हुई? बीमारी से, जो हुआ होगा से, दुर्घटना से, भूखे रहने से? तो इसमें जो कारण बताया गया है, जो हुआ होगा से किशनदा की मौत हुई क्योंकि शादी उनकी हुई नहीं थी, तो वृद्धावस्था या बुढ़ापा जो उनका बड़ा कठिन निकला था। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? पत्नी को खुश करना, अपने माँ तत्व के साथ चाय पानी पीना, खुश होते हुए झेपना और झेपते हुए खुश होना, या कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराना? स वाला विकल्प बिल्कुल सही है, खुश होते हुए झेपना और झेपते हुए खुश होना। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, 30 रुपए? तो जब वो पहली बार आए थे तो 50 रुपए उनको उधार दिए, गांव भी उन्होंने पैसे भेजे थे। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? बेटा, भाई, भाऊ, मित्र? तो वो भाऊ कहकर के बुलाते थे, स वाला विकल्प सही है। बड़े भाऊ, आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? कथन किसका है? चूनेदानी किसको कहा? घड़ी को। और ये कथन ऑफिस में किस व्यक्ति का है? गिरीश का, भूषण का, चड्डा का, मेनन का? तो ये मिस्टर चड्डा का कथन है, स वाला विकल्प। जब पहली बार यशोधर बाबू दिल्ली आए तब किशनदा ने उन्हें क्या काम दिया था? बॉय सर्विस का, मेस रसोईया, क्लर्क, पोस्टमैन? तो उनको मेस रसोईया बना दिया क्योंकि उम्र उनकी पूरी हुई नहीं थी, कहीं काम नहीं कर सकते थे तब तक
वो मेस में रसोई बनाने का काम करते थे। यशोधर बाबू को नौकरी किसने दिलवाई थी? किशनदा ने, चंद्रदत्त तिवारी ने, मेनन ने, गिरीश ने। तो उनको नौकरी दिलवाई थी किशनदा ने। जब वो कुमायूं क्षेत्र से आए दिल्ली तो नौकरी नहीं मिली, तब तक यशोधर बाबू ने अपने मेस में उनको खाना बनाने का काम दिया था और बाद में नौकरी भी यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस में लगवा दी थी। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबू के चोंचले हैं, ये कथन किसका है? किशनदा का है, चंद्रदत्त तिवारी, यशोधर बाबू या गिरीश का? तो ये कथन यशोधर बाबू का है, इंपॉर्टेंट कथन है। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है। ये कथन किसका है? किशनदा का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू का या फिर गिरीश का? तो जनरेशन गैप है, ये कथन भी यशोधर बाबू का है। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया, कथन किसका है? यशोधर बाबू की पुत्री का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू की पत्नी का, गिरीश का? तो ये कथन यशोधर बाबू की पत्नी ने कहा था, क्योंकि किशनदा को, यशोधर बाबू को लग रहा था, जो किशनदा के शिष्य थे उनको लग रहा था कि भूषण को बिगाड़ने में गिरीश का हाथ है, तो उनकी पत्नी ये नहीं मानती थी। उनका मानना था कि उसने तो उसकी जिंदगी बना दी है। किसने दबे स्वर में पूछा कि मेहमान गए? यशोधर बाबू ने, चंद्रदत्त तिवारी ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, गिरीश ने? तो यहां पर भी ये कथन है, यशोधर बाबू ने प्रश्न के रूप में पूछा है। बब्बा यू आर द लिमिट, कथन किसका है? यशोधर बाबू की पुत्री का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू की पत्नी का या गिरीश का? ये कथन उनकी पुत्री का है, यशोधर बाबू की पुत्री का। ए वाला विकल्प सही है। किशनदा के बटुए में कितने रुपए हमेशा रहते थे? 100 से 150, 150 से 200, 200 या 100, केवल 50? तो इसका सही उत्तर पहला वाला विकल्प हो जाएगा, क्योंकि उनके पर्स में हमेशा से 100 से 150 रुपए रहते थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू अपनी घड़ी को किससे मिलाते थे? रेडियो समाचारों से, टेलीविजन समाचारों से, ऑफिस की घड़ी से, घर की घड़ी से? तो वो रेडियो समाचारों से उसको मिलाते थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करने की परंपरा यशोधर बाबू को किससे मिली थी? कृष्णानंद पांडे, किशनदा से, मेनन से, अपने पिता से, भूषण से? तो सही उत्तर ए वाला विकल्प कृष्णानंद पांडे या किशनदा से। यशोधर बाबू को घड़ी कहां से मिली थी? स्वयं की शादी में, पुत्र की शादी में, बाजार से खरीदी, ऑफिस उपहार में? तो स्वयं की शादी में वो घड़ी उनको मिली थी। चड्डा ने चाय, मट्टी, लड्डू के लिए कितने रुपए यशोधर बाबू से मांगे? तो 50 रुपए मांगे, 40, 30, 20? तो वो रुपए थे 30 रुपए उन्होंने मांगे। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग वाली बात सबसे पहले किसके दिमाग में आई? चंद्रदत्त तिवारी के, यशोधर बाबू के, भूषण की मां के, गिरीश के? तो ये बात सबसे पहले गिरीश के दिमाग में आई कि जो यशोधर बाबू हैं उनकी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं, तो आज सालगिरह मनाई जाए 25वीं। यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाया? केक में अंडा होने से, लड्डू संध्या आरती पूजा नहीं करने से, व्रत होने से? अब दोनों? तो अब दोनों सही है। किशनदा यशोधर बाबू के घर कब आते थे? हर शनिवार 4 बजे, रविवार 4 बजे, सोमवार 4 बजे, बुधवार 4 बजे? तो वो हर संडे को आते थे और 4 बजे आते थे। बे वाला विकल्प सही है। ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर यशोधर बाबू के अंगों में कौन उतराया? किशनदा, भूषण, मेनन, पिता? तो उनके अंगों में किशनदा उतराए।